हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में, जहाँ पे हम देख रहे होते हैं अरमान अबीरा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा था। तभी अबीरा बोलती है, हाँ कितना आसान है सॉरी कह देना ना अरमान, तुमने मुझे खोखला बना के रख दिया। देखा है मेरी हालत, उस हादसे के बाद सिर्फ और सिर्फ मैं रोई हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हूँ। तुम्हारा क्या है? क्या तुम अभी जब मन करेगा आई लव यू बोल दोगी? क्या तुम मेरे लिए पूकी को, गीतांजलि को छोड़ पाओगे? अपना परिवार छोड़ पाओगे? नहीं ना। तो फिर तुम दूसरे से क्यों एक्सेप्ट करते हो कि करूँगा? जब भी तुमने देखा कि मैं अंशुमन जी के साथ आगे बढ़ रही तो तुम मुझे कन्फ्यूज़ करने पे क्यों लग जाते हो? मुझे तो यही नहीं समझता। मैंने तुमसे कितना प्यार किया, सबसे ज़्यादा इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मैंने तुमसे प्यार किया, और तुमने मुझे क्या किया? छुरा भोगा तुमने मेरे विश्वास का। अरमान, अब तुमने मुझे ऐसा बना दिया है ना कि चाह के भी मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकती, ज़िंदगी में भी नहीं कर सकती। हाँ, अंशुमन जी से मैं शादी ज़रूर करूँगी, लेकिन हाँ, मैं उनसे प्यार तो नहीं कर पाऊँगी। दोस्ती है, अच्छे इंसान है, ठीक है चल जाएगा, मेरा जीवन कट जाएगा, लेकिन ये धोखा मुझे याद रहेगा अरमान। मुझे लगता था कि प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है जब तक मैं तुम्हारे साथ थी, लेकिन मैं गलत थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि तुमने डिफ़ाइन कर दिया उन 7 सालों में, जब मेरी ज़रूरत थी तुमको, तब तक तुमने क्या, और जहाँ पे मैं तुम्हारी ज़रूरत महसूस करूँ तुम मुझे छोड़ के चले गए। तुम्हें ज़रा भी नहीं आया कि मैं कैसी हूँ, कहाँ पे हूँ, कैसी रहूँगी। तुमने एक बार भी पूछना ज़रूरी नहीं समझा। कितना कुछ सहा है मैंने, एक मेंटल ट्रॉमा से गुजरी हूँ मैं, रोती ही रही हूँ, बिलखती रही हूँ, कभी हंसी नहीं आई चेहरे पे। लेकिन अरमान, फिर भी तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और जब माँ के इलाज के लिए तुम आए तो अब मुझे तुम कन्फ्यूज करने लगे हो। तुमने मुझे खिलौना समझ के रखा है, जब देखो तुम मेरी फीलिंग्स के साथ तोड़ोगे। बस अरमान, बहुत हुआ। और हाँ, अभी तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, ये बेहतर होगा। मुझे कन्फ्यूज करना बंद कर दो। अब तुमने मुझे 7 साल पहले छोड़ा था ना, ये लो 7 सेकंड देती हूँ, भरपूर अपनी आंखों से देख लो, क्योंकि अब इसके बाद तुमको कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तुम्हारा हक पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, और अब मैं शादी किसी और से कर लूँगी। तो फिर तुम्हारे पास तो कुछ कहने के लिए भी नहीं रह जाएगा। अरमान जो होता है वो पूरी तरह से मायूस और इमोशनल हो जाता है। वो बोलता है, प्लीज़ अबीरा ऐसे मत कहो। अबीरा बोलती, बस करो अरमान, मुझे तुम्हारी और किसी बात पे कुछ भी भरोसा नहीं करना है। इससे अरमान जो होता है वो अबीरा को इस तरह से रोता और टूटता देख उसको पकड़ने ही जा रहा था उसके गाल को, लेकिन तभी हम देखते हैं अंशुमन आ जाते हैं कार लेके, और अंशुमन बोलता है कि अबीरा, अगर आपको आना है तो आप आ सकती हैं, अदरवाइज़ मैं जाता हूँ। ये सुनकर अबीरा भी एकदम से शॉक हो जाती है, और अरमान भी सोचने लगता है कि अबीरा क्या करेगी। तभी अबीरा जो होती है वो अरमान को देखती है, उसकी आंखों में भर भर के आंसू रहते हैं, लेकिन वह उस चीज़ को इग्नोर करती है और बोलती है कि मैं आऊँगी। उसके बाद वह चली जाती है और कार में बैठती है और बोलती है, अंशुमन जी पुरानी चीज़ों को इतना वो नहीं करते हैं, ठीक है। अब मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं, इसलिए मैं इतना ध्यान नहीं देती किसी पे। उसके बाद अंशुमन और अबीरा वहाँ से रवाना हो जाते हैं। अरमान पूरा टूट टूट कर अबीरा के लिए रोता है, क्योंकि उसे लगता है आज उसने अबीरा को सच में हमेशा के लिए खो दिया। उसके बाद हम देखते हैं दोनों लोग घर आ जाते हैं, जहाँ पे अंशुमन अबीरा बोलती, इफ़ अगर आप नहीं भी आते अंशुमन जी लेने तो भी मैं आती, मैं वहाँ पे अरमान के साथ तो नहीं ही रुकती। ये सुनकर अंशुमन के दिल को काफ़ी हर्ट होता है। अंशुमन जाता है और बोलता है, अबीरा मुझे लगता था आप मेरे पे भरोसा करती होंगी, आप मेरी भावनाओं को समझते होंगे, लेकिन आपको लगता है मैं आप पे शक बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको सिर्फ लेने गया था, मुझे नहीं पता, मुझे इतना तो मैं आँख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ कि मेरी अबीरा कभी भी मेरा दिल नहीं तोड़ेगी। अबीरा, जितना मैं आपको जान सका हूँ, आप किसी को ठेस नहीं पहुँचाती, ना किसी को हर्ट करना चाहती हैं, तो ये सब मैं कैसे सोच सकता हूँ। आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं, आपने सफाई दिया यही ज़्यादा हर्ट कर गया। अबीरा बोलती है, एक्चुअली सॉरी अंशुमन। तभी अंशुमन बोलता है, मुझे पता है या तो सॉरी या तो थैंक यू बोलोगी, बट इट्स ओके, चलो अभी चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग सोच रहे हैं कि अबीरा कहाँ है। तभी अंशुमन बोलते हैं, अबीरा और मैं यहाँ पे हैं। गीतांजलि देख के शौक हो जाती, इवन तानिया भी कि भैया को ये अबीरा कैसे मिले, पता नहीं किस हालत में मिली रहेगी। उसके बाद अंशुमन आता है और बोलता है कि अभी सारे फंक्शन स्टार्ट हो तो ही बढ़िया है। और अंशुमन जो होता है वो मायरा को बोलता है, देखा मैंने आपकी क्यूट आंटी को ढूंढ ही लिया ना, बोला था। दादी सा काफ़ी खुश होती हैं, दादी सा को लगता है चलो अंशुमन अपनी सारी ड्यूटी निभा रहा है। अबीरा भी थोड़ी सी कन्विंस्ड लगती है उस टाइम। उसके बाद यहाँ पे अंशुमन बोलता है, अबीरा इफ़ अगर आप चाहती तो हम मेहंदी की रस्म आगे की कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं चाहती तो वो भी चलेगा। अरमान जो होता है तभी वहाँ पे आता है। तानिया बोलती है, पर भैया ये थी कहाँ पे, और इन्हें अपनी मेहंदी में से कौन सी दुल्हन ऐसे छोड़ के आधी रस्म को भाग जाती है, मुझे तो यही नहीं समझता। तभी अंशुमन जी बोलते हैं, तानिया सो के कोई बात नहीं है, अबीरा को मैं ज्ञाना लेने आई ना, सो प्लीज़ किसी भी बात को इतना बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद मायरा जो होती है वहाँ जैसे ही अरमान को देखती है उसके मुँह से पापा निकल पड़ता है।
और सबकी नज़र जो होती है वो अरमान पे जाती है। तभी विद्या भी जो होती है अरमान को देखने लगती है। सभी लोग सोचते हैं कि आखिर अरमान क्या कर रहा था वहाँ पे। उसके बाद मायरा तुरंत जाती है और वह अरमान की गोदी में बैठ जाती है। यहाँ पे अंशुमन जी बोलती है कि अभीरा आप डरिए मत, अब ये मेहंदी मैं पूरी करूँगा। तभी यहाँ पे मायरा बोलती है क्या हुआ, आपकी क्यूट आंटी से दोस्ती हुई कि नहीं? क्यूट आंटी सच में बहुत अच्छी है ना, बोलो ना पापा। तभी अरमान बोलता है हाँ बेटा, क्यूट आंटी आपकी बहुत अच्छी है सच में। और मैंने एक चीज़ सीखा है, अगर ज़िंदगी में तुम किसी चीज़ की वैल्यू नहीं करोगे ना, तुम्हें छोड़ के भाग जाएगा। तुम्हारी क्यूट आंटी इतनी अच्छी है तभी तो इतने अच्छे अंकल से उनकी शादी हो रही है, हो जाने देते हैं। अंशुमन बोलता है कि अब ये जो मेहंदी छूट गई थी उसका हल्का रंग अब मेरे रंग से चढ़ के वो डार्क हो जाएंगी। तभी मायरा बोलती है अच्छा ऐसा है क्या? तभी क्रिश जो होता है वो देख रहा था, बोलता है चलो अच्छा है, अगर प्यार की चिंगारियाँ ऐसे दोनों इंसानों के अंदर जलती रहेंगी। उसके बाद क्रिश जो होता है अपने मम्मी पापा से डिस्कस कर रहा था, तो बोलते हैं पहले मुझे लगा अरमान पोद्दार किसी और मकसद से आया, लेकिन जब भी मैंने उसको ड्रिंक कराया और उसने कुछ भी नहीं उगला और देखा कि मैंने कि देवदास बना बैठा है, तभी मैं समझ गया उसका सिर्फ एक ही इसलिए मकसद से आया कि उसको देवदास बना। तभी यहाँ पे काजल बोलती कि तुझे शर्म नहीं आती? पोद्दार हाउस कभी हमारा था ही नहीं बेटा, फिर भी तुमने उसे हड़पना चाहा। और तो और तुम्हें अपने परिवार की फ़िक्र होती तो तुम इतना तो पूछते कि अपनी चारू कहाँ है, लेकिन तुमने तो वो भी नहीं पूछना ज़रूरत समझा। तभी हम देखते हैं अभीर जो होता है वो अपनी म्यूज़िक को कंपोज कर रहा होता है और बार बार वो चुट में सारे म्यूज़िक लेके बाहर फेंक रहा होता है। अचानक से हम देखते हैं कि कियारा के हाथ में लगता है। कियारा जो होती है वो अभीर के पास जाती हैं और बोलती है कि अभीर आप गाना कंपोज करने लगे, आपने मुझे बताया नहीं। एक्चुअली ये शिट मुझे बाहर पड़ी थी इसलिए मैं देने आई। तभी अभीर बोलता है अच्छा ओके इट्स ओके। कियारा बोलती है कि अभीर मुझे चारू दीदी से बात करनी कराओगे क्या? अभीर बोलता है वो ऑफिस में होगी। तभी यहाँ पे कियारा बोलती है लेकिन इतने टाइम ऑफिस में कैसे हो सकती हैं वो? काजल बोलती सही बोल रहे हो आप, इवन चारू से मैंने भी नहीं बात की है एक हफ्ते से। अभीर को आज मैंने बोला जबकि कॉल लगाने को तो उसने कोई ना कोई बात करके टाल दिया। क्रिश बोलता है अरे तो आपकी बेटी को ही कौन सा आपका फ़िक्र है? उस अभीर के चक्कर में उसने हम सबको ठुकरा दिया, अपने माँ बाप की इज्जत सबकी, किसी की नहीं मानी। तभी यहाँ पे संजय बोलते जैसे तू हमारी इज्जत कर रहा है, जैसे तू हमें मान जा रहा है सेम वैसे ही ना। तभी कियारा बोलती है कि क्या हुआ, आप इतनी झूठ क्यों बोल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कियारा दीदी की आंखों में आंसू लाया है? अरे चारू दीदी के। तभी यहाँ पे अभीर बोलते कियारा बस करूँ, ये मेरा और चारू का पर्सनल मैटर है और मैं नहीं चाहता कि तुम इस पर कॉमेंट करो, और तुम होती कौन हो इस पर कॉमेंट्स करने वाले? ऐसा कह के अभीर चला जाता है। कियारा को समझ में नहीं आता है अभीर ऐसा रिएक्ट क्यों किया, लेकिन कहीं ना कहीं कियारा को डाउट आ जाता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे अभीराज किचन में आती है और ग्लास से पानी पीने को ट्राई कर रही थी, बट उसके हाथ में मेहंदी लगी रहती है। तभी यहाँ पे तानिया आती है और वह अपने हाथों से पानी पिलाती हैं और उसके बाद वह जो होती है वो किचन के काम में लगती है। तभी अभीरा बोलते हैं क्या हुआ, तुम्हें गुस्सा आ रहा है क्या मुझ पर? तानिया बोलती गुस्सा नहीं है, मुझे तो आप पे शक हो रहा है। मुझे पता है आपके और आपके एक्स हस्बैंड के बीच में कुछ तो हो रहा है। मुझे पता है भैया मेरे बॉस ही नहीं हैं और वो इस बात पे कभी भी यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आपको भी अच्छे से सच्चाई पता है क्योंकि मैंने आपको उनके साथ कितनी बार देखा है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे भैया बहुत ही सीधे साधे और सिंपल इंसान हैं। प्लीज़ उन्हें धोखा मत दीजिएगा कभी। अगर आप उनसे प्यार करती हैं, उनसे शादी करना चाहती हैं तो प्लीज़ उन्हें वही बताइए। और मेहंदी का रंग जितना अच्छा चढ़ेगा उतना अच्छा रहेगा, मेरे भैया का भी प्यार आप पे खिलेगा। आपको अच्छे से पता है मेरे भैया कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे, बस उन्हें धोखा मत दीजिएगा कभी भी। तभी यहाँ पे काजल और मनीषा और विद्या बात करते हैं। मनीषा बोलती देखो ये लड़की क्या पट्टी पढ़ा रही है हमारी अभीरा को अंशुमन जी के खिलाफ। तभी मनीषा बोलती अब तो मुझे डर लगता है जेठानी सा, पता नहीं क्या हो जाएगा, कहीं शादी वादी ना हो जाए। विद्या बोलती मुझे भी डर लगता है। तभी यहाँ पे मनीषा बोलती लेकिन दो क्यूटीज एक दूसरे को देख के एक दूसरे के पास से जलेंगे, जब भी दूसरा उनके साथ रहेगा तो अपनी शादी खुद ब खुद तोड़ देंगे। विद्या बोलती है ऐसा नहीं है मनीषा, अगर ऐसा होना तो होता तो कब का हो गया होता, अभी तक नहीं हुआ है और मुझे तो अभी घबराहट होने लगी। मुझे लगता है कि मुझे अरमान और गीतांजलि मायरा के साथ माउंट आबू रहना पड़ेगा, पता नहीं मैं कैसे रहूँगी। कहीं अभीरा को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं उसको अपनी बेटी नहीं मानती और भूल गई अपनी बेटे को पाके, क्योंकि अभीरा ने जो साथ निभाया है मेरा वो कोई और बेटी और बेटा नहीं कर सकता। इसलिए मैं बीच बीच में उससे मिलने भी आ जाया करूँगी। अंशुमन जी नेक इंसान है पर मैं उन्हें बेटा तो नहीं बना सकती। तभी यहाँ पे मनीषा बोलती बस करिए दीदी, आप तो ऐसे टेंशन दे रही जिससे मेरा हार्ट अटैक आ जाएगा मेरे को। तभी यहाँ पे हम देखते हैं मायरा जो होती है वो अरमान को मेकअप कर रही होती है और वो बोलती हैं कि पापा क्या हुआ, आप इतने दुखी क्यों हो? तभी यहाँ पे अरमान बोलता है बेटा लेकिन आप आज बिना बताए क्यों चले गए थे, एटलीस्ट मुझे बता
बता तो दिए होते, बिना बताए से क्यों जान दूँ। अंशुमन जो होता है वो अपनी शादी की शेरवानी देख रहा होता है और बहुत ही खुश होता है कि टक सिंह कि चलो कल मेरी शादी तो है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे अभीरा आती है। अभीरा बोलती है अंशुमन जी मैंने आपके लिए कॉफ़ी लाई हूँ, आप कॉफ़ी पियेंगे? तभी अंशुमन जी बोलते हैं हाँ लेकिन मैंने तो आपसे कॉफ़ी के लिए नहीं कहा। अभिराम बोलते हैं ताकि मैं आपको कंपनी दे दूँ इसलिए। तभी अंशुमन जी बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, वाई नॉट, चलो कॉफ़ी पिया जाए तो अच्छा ही रहेगा। यहाँ पे मायरा बोलती बताओ ना क्यों। तभी अरमान बोलता है कोई चीज़ अगर ऐसे खो जाती है बेटा तो जान चली जाती है, तुम्हें पता है खोई हुई चीज़ सबको जल्दी नहीं मिलती है, और आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। तभी यहाँ पे मायरा बोलती है अगर आप मुझे नहीं ढूंढ पाओगे तो मैं आपको ढूंढ लूँगी, पर मैं आपसे कहीं दूर नहीं जाऊँगी, समझे ना डैडा। उसके बाद वो उसके गले लग जाती। तभी यहाँ पे अंशुमन जी बोलते बहुत अच्छी कॉफ़ी। अभीरा बोलती तो ठीक है मैं शादी के बाद डेली आपके लिए ऐसे कॉफ़ी बनाऊंगी। अंशुमन जी बोलते बिल्कुल भी नहीं, अगर आप ऐसा करेंगी तो हमारे शेफ़ की नौकरी का क्या खाड़ा लेंगी, कोई अच्छी बात है, वो हमारे मॉम के साथ से है। तो अभीरा बोलती है अच्छा ठीक है मैं नहीं बनाऊंगी। अंशुमन बोलता है अरे मैं मजाक कर रहा था, जस्ट किडिंग, इट्स ओके, इतना कुछ भी नहीं। अभीरा भी हंसने लगती है। अंशुमन बोलता है अभीरा आपको मेरे लिए इतना एफर्ट्स देने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे लिए काम करिए, ये करिए वो करिए, बस मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा जब आप सामने से अपना हक मुझ पे जता पाएंगी, जब आप सामने से कहेंगी कि आपका पूरा हक मेरे ऊपर है। क्योंकि अभी ना मुझे वो चाहिए, मुझे फॉर्मेलिटीज़ ये करो वो करो, उस सब की आदत नहीं करेंगी तो भी चलेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं गीतांजलि रूम में पहुंचती है और वो देखती है कि मायरा और अरमान सो चुके रहते हैं। वह बोलती है कि आज बहुत अच्छा हुआ अरमान जो मायरा का सच अभीरा को नहीं बताए, मेरे लिए मेरी मायरा ही सब कुछ है, उसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। मुझे पता है अभीरा की बेटी, पर अभीरा को तो अभी तक नहीं ही पता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गीतांजलि अरमान को किस करने जा ही रही होती कि अरमान की आँखें अचानक से खुल जाती हैं। और देखते हैं आज रात वाले एपिसोड में क्या होगा। आज रात में अरमान और अंशुमन के बीच में बहुत ही बड़ी हाथापाई होगी, जहाँ पे अरमान जो होता है वो कॉलर पकड़ लेता है अंशुमन का, और अभीरा उन्हें छुड़ाने ही आती है कि अरमान के धक्के को जैसे अंशुमन गिर जाता है, जहाँ पे तानिया जो होती है वह अभीरा को बोलती है कि अरमान माफ़ी मांगेगा तभी हम समझेंगे आप मूव ऑन कर चुकी हैं। देखते हैं आगे एपिसोड में क्या ही होगा। ऐसे ही बने रही दोस्तों। नमस्कार, लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़।